हेलो गाइज, नमस्कार। आज हम विश्व इतिहास में आपको फ्रांस के राजक्रांति के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए पहले हम कुछ बता देते हैं सारा डिटेल फ्रांस के राजक्रांति के बारे में, उसके बाद कुछ बातें करेंगे बाद में। चलिए पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में समानती व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बस्तिला के कारागृह के फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेट याद रखना, 14 जुलाई को फ्रांस का राजकीय क्रांति। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा फ्रांस के राजक्रांति की ही देन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्तित्व फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुईस 14वां का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारी पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पालरमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और यह पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 16वां ने करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 16वां ने करवाया था। फ्रांस को राजधानी लुईस 14वां ने बनाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुईस 14वां ने बनवाया था। लुईस 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुईस 16वां की पत्नी मेरी एंतोनेटा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राज दरबार था। यह स्टेटमेंट थोड़ा अच्छा से याद रखिएगा। लुईस 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई थी। टेले एक प्रकार का भूमि कर था, टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। आपको टेले के बारे में और टीथे दोनों के बारे में याद रखना कि कौन सा कर है, क्योंकि ये बिहार एसआई में पूछा गया है। टेले एक प्रकार का भूमि कर था, टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है। फ्रांस क्रांति में वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिए थे। तीनों को याद रखना है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा। फ्रांस क्रांति में वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति वाल्टेयर का। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है पिछले बिहार पुलिस का। 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति वाल्टेयर की स्टेटमेंट, इसे याद रखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की, टेलर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। ये भी दोनों पुस्तक एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार के प्रीवियस है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का, लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर का। ये 28 तारीख वाले एग्जाम में पूछा था बिहार पुलिस से। कानून की आत्मा मोंटेस्क्यू की रचना, ये भी प्रीवियस है। इसका इंग्लिश याद रखना, द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉज, मोंटेस्क्यू की रचना। हिंदी इंग्लिश का दोनों याद रखना है। जिस सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पोषण किया है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है शक्तिकरण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू का, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग के आगाज किया था। स्वतंत्रता, बंधुता भी फ्रांस क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात 3 श्रेणी में बंटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग, तृतीय स्टेट इनमें से देश की 90% जनता थी। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। प्रथम स्टेट को पादरी कहा जाता था, द्वितीय स्टेट को अभिजात वर्ग, जबकि तृतीय
स्टेट में देश के 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर सभी शामिल थे। फ्रांस के राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिबरे थी। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। फ्रांस के राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिबरे थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। ये प्रीवियस क्वेश्चन, ऑल एग्जाम के लगभग एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है। माप तौल की दशमलव प्रणाली का फ्रांस की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कर्सिका द्वीप के राजधानी अजर्सियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1789 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। ये इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट, आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। नेपोलियन ने पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी लुइसा से शादी की थी। ट्रेफगल का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ये युद्ध याद रखना, डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेफगल का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। ये भी लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपिजिक नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्वा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्वा से भाग निकलकर और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्र की सेना ने नेपोलियन को 8 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया गया। उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। ये लाइन लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रमुखता को समाप्त कर दिया। तो ये आज का सेक्शन फ्रांस के राजक्रांति समाप्त कर दिए हैं। अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे दूसरे चीज़ पर। आप लोग को अगर जैसा भी लगे कृपया करके बताइए, जैसा भी लगे कमेंट कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कौन सा टॉपिक चाहिए इस तरह कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे हम बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सभी को, धन्यवाद देखने के लिए।